गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए तो एक बार फिर से स्वागत है मैथमेटिक्स से वीडियो में। आज मैं आपके सामने 9th स्टैंडर्ड का एक वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का देखिए, एनसीईआरटी बोर्ड और सीबीएसई पैटर्न सेम होगा बच्चों। चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, एक्सरसाइज नंबर 1.3। इससे पहले हमने 1.1, 1.2 और उसके साथ विथ इंट्रोडक्शन देख लिया था अच्छे से, ठीक है। चलिए तो अब देखेंगे 1.3। बच्चों 1.3 का सारा क्वेश्चन ही मैंने नोट कर दिया, पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। रीजन क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स की अभी कमी है, तो आप क्वेश्चन भी नोट करेंगे पहले अपने नोटबुक में, फिर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला गया है सॉल्यूशन में। मैंने यहाँ पे लिख दिया है सॉल्यूशंस हर एक क्वेश्चन के। नंबर 1, चलिए क्या बोल रहा है, भिन्नों को दशमलव स्वरूप में लिखो तथा दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब दशमलव का मतलब क्या होता है कि आप भाग कर दो, पॉइंट में आ गया, हो गया दशमलव। अच्छा, पूछा है किस प्रकार का है, तो दशमलव प्रसार दो ही प्रकार का हो सकता है। पहला, अगर आप किसी संख्या में भाग करते हैं, अगर वो पूरा कट जाए तो उसको बोलेंगे शांत दशमलव विस्तरण, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है कि आप किसी संख्या में भाग कर रहे हो और वो भाग जो है वो कट नहीं रहा है, बार बार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसे बोलेंगे अनंत दशमलव विस्तरण। क्लियर हो गया। तो दशमलव विस्तार के दो प्रकार हो गए, ठीक है। यहाँ पहला सवाल है 36/100। डायरेक्ट देखिएगा, 100 से अगर 36 में भाग कर दे बच्चों तो जवाब कितना आएगा, 0.36। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भाग पूरे तरीके से कैंसिल हो गया है। अब 0.36 से आगे ये भाग बढ़ने वाला नहीं है, नहीं बढ़ेगा तो लिख देंगे यह शांत दशमलव विस्तरण है, ठीक है बच्चों। तो ये कॉपी में आप नोट करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, 1/11। तो क्या करना है, 11 से 1 में डिवाइड कर दो। मैं तो डायरेक्ट ही कर दिया हूं, बट आप कॉपी में अच्छे से करना। 11 से कुछ इस तरीके से, ऐसा 11 से 1 में भाग करना। अगर ये भाग कंप्लीटली कटे, ठीक है, तो आप लिखोगे शांत, और अगर न कटे तो क्या लिखेंगे आप, अनंत। तो सीधी सी बात है, अगर 11 से आप 1 में भाग करते हो तो पॉइंट लेंगे तो 0 हो जाएगा, 10। चलो यहाँ 0 बढ़ा के फिर कर दो 100, 11 9 बार बार ये संख्या आता ही जाएगा, मतलब ये कटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है दूसरे क्वेश्चन इसके लिए, कि यह अनंत दशमलव विस्तरण है। तो बच्चों पहला दूसरा क्लियर है, शांत और अनंत, ठीक है। तो उसके बाद है 4 सही 1/8। इसको बोलते हैं हम मिश्र अंक। तो मिश्र को क्या करो, पहले आप अपूर्णांक में कन्वर्ट करो, यानी फ्रैक्शन बनाओ। चलो 8 चौक 32, 32 और 1 33, 33/8 ये सवाल होगा, यानी आप 8 से इसमें भाग कर देंगे। करना और मुझे लेशन करके जरूर बताना, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। 3 4 और 5 6, 4 सवाल करना, कुछ नहीं है, बस हर से अंश में भाग कर देना है आपको। अगर आपका भाग पूरी तरीके से कट जाए, जैसे कि 0.36 आया था, तो लिखना क्या होगा, शांत दशमलव विस्तरण। और अगर ना कटे, बढ़ता जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या लिखेंगे, अनंत दशमलव विस्तरण। ओके, तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोला गया है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। मीनिंग क्या हुआ कि 1/7 की वैल्यू में कितनी बताई गई है, 0.142857। अच्छा, अंडरलाइन किया गया सब पे, तो मतलब क्या हुआ कि बार बार यही संख्या रिपीट होने वाला है। लाइन खींचने का तो यही है कि पूरा का पूरा अंक सेम रिपीट होने वाला है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, वास्तव में लंबा भाग किए बिना बताएं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। मतलब सिंपल है, आपको भाग कर दे, गुणा कर देना है खाली, ठीक है। चलिए मैं ट्रिक बता देता हूँ सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखो, पहले ही क्लियर किया है भाई ने कि जहाँ 1/7 हो वहां ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक। चलिए पहला सवाल क्या है, 2/7 लिख दो। दूसरा क्या है, 3/7, ये भी लिख दो। फिर 4/7, 5/7 और लास्ट में क्या है, 6/7।
सब सवाल हो गए। अब मुझे ये वैल्यू यूज करके सबका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो तैयार हो जाओ। चलो 2 है तो 2 एक कम 2 तो आप लिख ही सकते हो, और बटे में डिनोमीटर में कितना आ गया 7। अब क्या करना है बच्चों, 2 एज इट इज रहेगा और 1/7 मिल गया आपको। तो 1/7 के प्लेस पे ये वैल्यू लिख दो आप 0.142857। गुणा बहुत ध्यान से करना, 2 से इसका मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए वो यहाँ लिखना है। ये आपको सेल्फ करना होगा, ठीक है। सेल्फ कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो दूसरा क्या हो गया 3/7। तो क्या करना है 3 एक कम 3 और 7 इसके बटे में ले लो, यानी कुछ भी करके हमें 1/7 को लेकर आना है, ठीक है। चलिए तो अब क्या करना है 3 का 3 रखो, 1/7 के लिए सेम वैल्यू उतार दो 0.142857। क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करके यहाँ डब्बे में लिख देना है। ओके 4 है 4/7, तो क्या करोगे 4 एक कम 4 और बटे में 7, यानी सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, और गुणा करके आंसर बनाना है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा बच्चों, लिख लीजिएगा, ठीक। और जरूर करना है, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो सॉल्यूशन करें उसका क्या बोलते हैं फोटो खींच के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं, ठीक। और करना कंपलसरी है। चलिए तो क्वेश्चन 1 2 अब मैं क्लियर कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित को P/Q क्या कहा गया है, P/Q स्वरूप में व्यक्त करो जहां P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 और Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। ओके चलिए, इस टाइप का सवाल पेपर में बच्चों 2 नंबर का आता ही आता है हर साल, ठीक है। तो इस बार भी आएगा। पहला सवाल क्या है 0.6। चलिए एक सवाल देख लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल बोला गया है 0.6 इस प्रकार का सवाल आए और बोले P/Q स्वरूप में दर्शाओ। तो इसके कहने का मतलब होता है कि आप इसको परी में बताओ, परी में करके बताओ, ठीक है। चलो मैं एकदम सिंपल ट्रिक बता दूं, 0.6 के ऊपर लकीर है, मतलब 6 बार रिपीट हो रहा है। ओके तो सबसे पहले आपको पूरे सवाल को x मानना होता है। लिखेंगे माना कि x बराबर 0.666 इस तरीके से लिख दो। तो मैंने बहुत बार लिखा है, आप चाहो तो एक ही बार लिख के इस तरीके से कर दो, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है। मान लिया। अच्छा 6 ही लिखा है और लकीर एक अंक के ऊपर है, तो एक अंक के ऊपर लकीर का मतलब 10 मान के चलो। अगर मान लो यहाँ 65 होता और दोनों पे लकीर होता तो 100 मानना पड़ता, 3 पे लकीर होगा तो 1000 मानना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। तो फिलहाल एक पे है तो हम कितना मानेंगे 10, यानी इतना लिखने के बाद दोनों तरफ हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ओके चलो 10 गुणे x करो 10x, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करो तो सिंपल ट्रिक, 10 में कितना जीरो है 1, तो पॉइंट से एक स्टेप आगे चले जाओ, तो एक स्टेप आगे जाओगे तो यहाँ पहुंच गए, यानी कि हो जाएगा 6.666 इस तरीके से इन्फिनिटी। और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखना क्या है आपको ब्रैकेट में कि दोनों तरफ, ध्यान से समझना, एक ही बता रहा हूँ, बाकी का तो होमवर्क रहेगा बच्चों। दोनों तरफ कितने से गुणा किया 10 से। 10 से क्यों किया, बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि एक ही संख्या के ऊपर लाइन है। सपोज अगर ये ऐसा होता 0.656 और 3 पे लकीर होता तो यहाँ 1000 से गुणा होता दोनों तरफ, क्योंकि 3 पे लकीर है। मान लो 2 पे होता तो दोनों तरफ 100 से गुणा होता, और यही हमें लिखना पड़ता है। यानी एक सवाल अगर आप अच्छे से समझ गए तो बाकी का आपको अपने आप आ जाएगा, बराबर। चलो ठीक है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 का घटाव करेंगे, यानी सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 का घटाव करने पर, ठीक बच्चों। तो देखो ये बराबर किधर हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो LHS से LHS का रिलेशन करो, ये 10x और ये 1, तो 10 में से 1 गया तो कितने बचे 9x। उसी प्रकार पॉइंट पे आओ, पॉइंट के राइट साइड में देखो सब सेम है,
घटाओगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा 6 और यहाँ बचा 0, तो 6 में से 0 घटाओ तो क्या बच गया 6, राइट। अब x को अकेला करो तो बच्चों 9 गुणे में इधर आया तो बटे में, कुछ इस तरीके से आया। चलिए काट सकते हैं, 3 दूनी कितना होता है 6 और 3 त्रिका कितना होता है 9, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, बराबर। अब क्या करना है p/q स्वरूप में दर्शा दिया, सिंपल। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये स्टेप, सब बच्चे अच्छे से लिखेंगे इसको और होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे। फिर बोल रहा देखो यहाँ 0.47 है बट लाइन कितने पे है सिर्फ 7 पे है, तो 10 से गुणा होगा। नहीं भी आप बोलोगे यार तो 2 अंक है तो 100 से कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अब 100 से क्यों नहीं करना है, क्योंकि 4 का अंडरलाइन नहीं किया गया है। ओके, तीसरा देखो 0.001 डैश किया हुआ इसने, तो तीनों पे डैश है तो कितने से मल्टीप्लाई होगा 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करना, किसी भी सवाल का आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होता है कंप्लीट। चलिए तो आपके लिए एक अच्छा सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया 0.99999, यहाँ पे इन्फिनिट दिया हुआ है, मतलब बार बार 9 आने वाला है। तो सेम सवाल आप यही मान सकते हो, मान लो ये सवाल यही है 0.9 बार, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद करता हूँ जब इसमें कोई फर्क नहीं तो इसमें भी कोई फर्क नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको इसी तरीके से सेल्फ अटेंड करना है। ओके, दिस इज योर होमवर्क। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5 समझने के लिए लिख लेना, मिटा देना उसको। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है, क्योंकि क्या है थोड़ा चैप्टर बड़ा है। अब अगर ये पूरा हो जाए तो फिर 1.4 पे भी आएंगे। ओके, देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, सवाल पढ़ते हैं और ध्यान से समझना। क्या लिखा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो इसका 2 ट्रिक है। पहला ट्रिक, आप 17 से 1 में भाग कर दो, बहुत लंबा भाग आएगा, फिर पॉइंट के बाद जितने अंक आएंगे गिन लेना, उतने अंक क्या हो जाते हैं इसके जो बचेंगे वो। मतलब ये हुआ कि 17 से आपने 1 में भाग किया और पॉइंट के बाद मान लो 20 अंक आ गए, ठीक है, तो पॉइंट के बाद के 20 अंकों को गिन लो। यहाँ पे पूछा ना कि अधिकतम संख्या क्या होगी, तो 20 होगी। एक वो तरीका है। डायरेक्ट तरीका क्या है वो आपको बता दूं, तो डायरेक्ट तरीका ये है कि x-1 का सिस्टम लगाओ। तो x यहाँ पे किसको मान के चलोगे 17 को, तो x-1 यानी 17 - 1 यानी 16 अंक आएगा इसका आंसर। तो चाहे तो आप डायरेक्ट समझ लो, या दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि आप 17 से 1 में भाग करो और जितने अंकों के बाद ये भाग पूरा कट जाए उतने अंक आपके अधिकतम संख्या होंगे। इज दैट क्लियर? यानी आपको सिर्फ भाग कर देना है इसमें और गिन लेने की कितने अंक के बाद ये पूरा कटा। और डायरेक्ट करना है तो क्या करना है, 17 में से घटा दो 16। लेकिन ऐसा समझने के लिए सही है, लेकिन सूत्र क्या होगा x-1, तो x कौन होता है 17 और -1 तो सूत्र का है, तो 17 में से 1 गया तो 16, तो इसका आंसर क्या बनेगा 16। खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाग करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है बच्चों कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती मतलब जो बार बार अलग अलग संख्या है, तो आप कोई भी अंक ले सकते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। यहाँ पर जैसे आप लो 0.130 1330 फिर 1330, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनवसानी है, मतलब बार बार अलग अलग अंक आ रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आप अपने मन से कोई भी एग्जांपल ले लो। ऐसे यहाँ ले लो 2.16 डबल 16 फिर ट्रिपल्स, इस तरीके से अलग अलग अंक ले लो। तो क्या हो रहा है, बार बार अलग अलग अंक आ रहा है, ये हो गया अनवसानी। ठीक है, 2 एग्जांपल हो गए। तीसरा लेना है आप और भी ले सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ले लो 5.320 3200 32000, इस तरीके से कोई भी 3 एग्जांपल लेना है जिसके पॉइंट का बार बार अलग अलग अंक आपको दिखाई दे। ठीक है, ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्या बोला गया है, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखी। बहुत आसान सवाल है। कभी भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए बच्चों तो क्या करना है, 5/7 है
तो 5 में 7 से डिवाइड करो। दूसरा कितना है 9/11, तो 9 में 11 मतलब 11 से 9 में भाग कर दो। चलो भाग करने आता है ना, 5 से जाएगा नहीं तो पॉइंट ले लो, तो यहाँ 0 ले लो 50 हो जाएगा। 7 7 कितना हुआ 49, फिर आएगा 1 पॉइंट है 0 ले लो, 7 1 कम कितना हो गया 7। तो राउंड फिगर में मानता हूँ कि 0.71 आ रहा है इसका आंसर। ठीक, अब इसमें पॉइंट ले लो तो 90 हो गया, तो 11 8 कितना हो गया 88, घटाओगे 2 आएगा, पॉइंट ले लो 0 आ जाएगा। 11 1 कम कितना आ गया 11, घटाएंगे तो 9 आएगा, मतलब बढ़ता ही जाएगा। तो राउंड फिगर इसको मान लेते हैं हम कि 0.71 से 0.81 आ गया। चलिए अब क्या बोल रहा है कि के इसके बीच की चाहिए 3 अपरिमेय संख्या, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3 अपरिमेय संख्या। तो 0.71 और 0.81 के बीच की कोई भी 3 अंक ले लो आप। तो मैं ले लेता हूँ 0.72, 0.73, 0.74। ऐसा नहीं है 0.78, 79, 80 भी ले सकते हो, बस मकसद एक ही होना चाहिए कि इन दोनों के बीच की कोई भी संख्या चलेगी। ओके, तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लास्ट सवाल, परिमेय है या अपरिमेय, ये भी पेपर में जरूर आएगा 1-1 मार्क्स के लिए। समझ लेते हैं, मौखिक आ जाएगा वाला। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, करनी 23। अच्छा, परिमेय होने के शर्त क्या है कि रूट निकलना चाहिए या p/q स्वरूप में होना चाहिए, या अगर वो अनंत तक है तो रिपीटेबल क्वेश्चन अंक होने चाहिए। तो रूट 23 का तो आप रूट निकाल नहीं पाएंगे, मतलब पूर्णांक में नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा पॉइंट में तो निकलेगा लेकिन पूर्णांक में नहीं आएगा। तो इस परिस्थिति से जो पहला सवाल है वो क्या हो गया, अपरिमेय। दूसरा 225 कितने का रूट है 15 का, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा परिमेय। तीसरा 0.3796, मतलब ये भाग कट चुका है, ये भाग बढ़ने वाला नहीं है, मतलब इसको बोलेंगे शांत विस्तरण। क्या बोलेंगे, शांत। तो शांत होने की वजह से वो संख्या होती है परिमेय, ध्यान रहे इस बात का, शांत संख्या परिमेय होती है हमेशा। चलिए नंबर 4 क्या बोला गया है, 7.47 84 78 ... तो आप देख सकते हो 4 7 8 4 7 8 बार बार अलग अलग संख्या आ रही है। ठीक है, आप जब आगे जाएंगे या मान लीजिए 4 7 8 4 7 8 बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको भी आप क्या बोल सकते हैं, परिमेय बोल सकते हैं। अगर अलग अलग होता तो अपरिमेय हो जाता। ठीक, पांचवा देखो 1 पॉइंट, अब ठीक से देखना जरा, 1 पॉइंट 10 100 1000 10,000 बार बार जीरो का प्रमाण बढ़ रहा है। तो बार बार जीरो का प्रमाण बढ़ रहा है मतलब ये अनंत तक तो है, लेकिन एक ऐसा है अनासवनीय, जैसे मैंने यहाँ बताया था ये रहा। ठीक है, तो कोई भी अनंत अनासवनीय यानी कि अनंत अनावर्ती हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय। तो बच्चों जहां जहां प लिखा हो उसे परिमेय मान लेना, जहां जहां अ लिखा हो वहां अपरिमेय मान लेना। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को 1.3 आज का क्लास समझ में आया होगा। तो सब लोग कॉपी में लिखना, होमवर्क करना, और जैसा भी हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू।